अघोषित इमरजेंसी ज्यादा खतरनाक, विक्रम बेताल की तरह ढोने को अभिशप्त। पार्टी विथ डिफरेंट व्यक्तिवाद के पालने में। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत की सबसे मजबूत प्रधानमंत्री, दुर्गा उपाधि से विभूषित भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी आज भारत की एक ऐसी राजनेता जिसकी क्षमता, दूरदर्शिता पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। उसने 25 जून 1975 की आधी रात को देश में आंतरिक आपातकाल लागू किया था। तत्कालीन परिस्थितियों में आपातकाल लागू किए जाने के कई कारण थे, परंतु आरोप तो यही लगाया गया कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल थोपा शब्द ही ज्यादा सटीक और समसामयिक है, क्योंकि आपातकाल लागू करने के पूर्व की कोई औपचारिकता पूरी नहीं की गई, न कैबिनेट की बैठक, न ही राष्ट्रपति से कोई सहमति, सब कुछ मनमाफिक तरीके से, राजशाही तानाशाही की माफिक। देश भर में गुंडे, मवाली, अराजक तत्वों का बोलबाला। कांग्रेस विचारधारा से इतर सोच रखने वाले राजनीतिक समाज सेवियों, पत्रकारों पर दमन चक्र जिसने आवाज उठाई उसे कुचल दिया गया। 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 कुल 21 महीने का काला अध्याय तो खत्म हो गया, लेकिन खुद कांग्रेस आंतरिक आपातकाल के भंवरजाल में उलझ कर रह गई। तत्कालीन पीवी नरसिंह राव, सीताराम केसरी तथा कुछ हद तक मनमोहन सिंह के कालखंड को अलग कर दिया जाए तो कांग्रेस में सत्ता के साथ संगठन का नेतृत्व एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमता रखा गया। अंधभक्त कांग्रेसियों के लिए गांधी परिवार ही लोकतंत्र, संविधान, यहाँ तक कि देश बनकर रह गया। परिवार के हर जायज नाजायज हुक्म का पालन करना ही अनुशासन तथा खिलाफ में आवाज उठाना घोर अनुशासनहीनता बनकर रह गई। कांग्रेस में क्षमतावाद नेताओं की भरमार होने के बावजूद गांधी परिवार के सदस्यों के सामने अन्य लोगों की योग्यता, वरिष्ठता, नेतृत्व क्षमता को अर्थहीन समझा जाता है। आपातकाल की छाया आज भी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के भीतर अभिन्न हिस्से की तरह समाहित है, जिसे कांग्रेसी विक्रम बेताल की तरह कांधे पर ढोने के लिए अभिशप्त है। ऐसा नहीं है कि यह हाल केवल कांग्रेस पार्टी भर का है। आज देश की हर राजनीतिक पार्टी आंतरिक आपातकाल से ग्रसित है। खुद को पार्टी विथ डिफरेंट कहने वाली, कैडर पार्टी होने के दुहाई देने वाली वर्तमान में देश की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी भी उसी गटर में गोते लगा रही है जिसमें कांग्रेस पार्टी लगा रही है। जहां कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद हावी है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवाद के साए में फल फूल रही है। पार्टी अध्यक्ष कोई भी हो, सत्ता संगठन दो व्यक्तियों के इर्द गिर्द ही घूमता रखा है और आज भी घूम रखा है। तब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की तूती बोलती थी, तो आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तूती बोल रही है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि नई जोड़ी कट्टरपंथी और निरंकुश है। कांग्रेसियों ने कभी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहा था। आज भाजपाइयों ने सारी सीमाओं को ध्वस्त करते हुए नरेंद्र मोदी को भगवान का भी भगवान बना डाला। जहां तक देश के भीतर कुकुरमुत्ते की तरह उगाई क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों का सवाल है तो वे वंशीय प्रोप्राइटरशिप को ढो रही है। कम्युनिस्ट पार्टियों को अपवाद में गिना जा सकता है। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा थोपे गए आपातकाल की टीस आज भी देशवासियों के तन मन में सहनन पैदा कर देती है। इसलिए वर्तमान में कोई भी सत्ताधारी दल देश में घोषित रूप से आपातकाल लगाने की जरूरत नहीं कर सकता है। हाँ, सत्तानवीसों के लोकशाही की आड़ में राजशाही तानाशाही का झाड़ काटते हुए जनता को अघोषित आपातकाल का एहसास कराना शुरू कर दिया है। यह सही है कि सत्ता किसी भी पार्टी की हो, सत्ता चरित्र निरंकुश ही होता है। आज भी देश के भीतर वही हालात हैं जो 26 जून 1975 के बाद बने थे, बल्कि उससे भी बदतर। आज भी लोकशाही की छाया तले राजशाही तानाशाही हावी दिखाई दे रही है। गुंडे, मवालियों और अराजक तत्वों का बोलबाला है। सत्ता से सवाल पूछने वालों को, सत्ता निर्णयों की आलोचना करने वालों को देशद्रोही तक कहा जा रहा है। सत्ता नवीस
इतने कायर और भयभीत दिखाई दे रहे हैं कि विपरीत विचारधारा वालों की आवाज बंद करने के लिए उन पर झूठे मामले तक दर्ज कराए जा रहे हैं, जिसमें राजनीतिक, समाजसेवी, पत्रकार, बुद्धिजीवी, विचारक, आलोचक, समालोचक सभी शामिल हैं। आपातकाल घोषित हो या अघोषित, सदा से अछूत रखा है और रहेगा, मगर अघोषित आपातकाल घोषित आपातकाल से ज्यादा क्रूर, निरंकुश, खतरनाक होता है, जो जनता को जबरा मारे रोबा न दे की तर्ज पर जीवन जीने को विवश करता है। कटनी से लेखक अश्विनी बड़गया, अधिवक्ता, स्वतंत्र पत्रकार की खास रिपोर्ट।